आज की कहानी में हम मिलने वाले हैं एक नन्हे से कछुए से जिसका दिल आसमान जितना बड़ा था। तो चलिए मिंटी और उसके उड़ते हुए दिल के जादू की दुनिया में खो जाते हैं। हर कहानी की शुरुआत एक छोटी सी ख्वाहिश से होती है ना? काश मैं भी ऊंचाई में उड़ पाऊं। ये आवाज किसी और की नहीं, बल्कि हमारे हीरो मिंटी के दिल की है, जो हर रोज बस आसमान को छूने का सपना देखा करता था। तो ये है मिंटी, एक हरे भरे खूबसूरत गांव में रहने वाला एक बहुत ही प्यारा और शांत कछुआ। लेकिन उसके इन शांत आंखों के पीछे एक बहुत बहुत बड़ा सपना था। एक ऐसा सपना जो उसे कभी चैन से बैठने ही नहीं देता था। मतलब मिंटी चलता तो जमीन पर था, पर उसका मन, उसका दिल, वो तो हमेशा बादलों में ही रहता था। वो अक्सर आसमान की तरफ देखता और सोचता, कैसा लगता होगा पंछियों की तरह अपने इस छोटे से गांव को ऊपर से देखना। बस यही एक बात थी जो हर दिन उसके दिमाग में घूमती रहती थी। लेकिन जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, मिंटी की ये साधारण सी दुनिया अब बदलने वाली थी। गांव के मेले की उस भीड़-भाड़ में कोई ऐसी चीज उसका इंतजार कर रही थी जो उसकी जिंदगी में जादू घोलने वाली थी। जरा सोच कर देखिए, गांव का मेला लगा है, हर तरफ शोर है, बच्चे रंग बिरंगी पतंगे उड़ा रहे हैं और उसी भीड़ में अचानक मिंटी की नजर एक पुरानी सी लेकिन बहुत चमकदार पतंग पर पड़ती है। अरे, ये कोई ऐसी वैसी पतंग नहीं थी। इस पर छोटे छोटे सितारे बने थे और चमकीले धागे लगे थे। मतलब वो सबसे अलग ही दिख रही थी। और फिर वो हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। एक जादुई पल। वो पतंग मिंटी से फुसफुसाकर बोली। ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये तो जैसे मिंटी के सपनों को पंख मिल गए थे। उस पतंग ने उसे ऊंचाइयों पर ले जाने का वादा जो कर दिया था। तो लीजिए, मिंटी का सपना तो सच हो गया। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से तो असली कहानी शुरू होती है। उसकी पहली उड़ान, वही उसकी नई शक्ति की पहली असली परीक्षा बनने वाली थी। मिंटी ने पूरी हिम्मत जुटाई, पतंग को अपने नन्हे नन्हे पैरों से पकड़ा और हवा में छोड़ दिया। और फिर वो ऊपर और ऊपर उठने लगा। अरे वाह! पहली बार मिंटी अपनी आंखों से अपना घर, अपने दोस्त, अपना पूरा गांव, सब कुछ नीचे देख रहा था। जरा सोचिए तो वो कितना कितना खुश हुआ होगा उस पर। पर एक सवाल उठता है, क्या जादू का मतलब सिर्फ उड़ना है, या इसका कोई और, इससे भी गहरा मतलब है? मिंटी को इसका जवाब बहुत बहुत जल्द मिलने वाला था। अभी वो अपनी उड़ान का मजा ले ही रहा था कि उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ी जो नदी के पास फंस गया था। और बस उसी एक पल में मिंटी को यह एहसास हो गया कि उसे जो ये शक्ति मिली है ना, ये सिर्फ मजे के लिए नहीं है, इसका मकसद तो कुछ और ही है। और बस उस एक एहसास ने सब कुछ बदल दिया। मिंटी ने तुरंत एक मददगार की भूमिका अपना ली और देखते ही देखते वो अपने पूरे गांव का चहेता हीरो बन गया। अब तो उसका यही काम था। कभी किसी की टूटी छत ठीक कर दी, कभी बच्चों के खोए खिलौने ढूंढ दिए। जानवर हों या बच्चे, वो हर किसी की मदद के लिए तैयार रहता। और जानते हैं क्या हुआ? जल्द ही पूरा गांव उसे प्यार से जादुई कछुआ बुलाने लगा। उसके वो छोटे छोटे काम ही थे जिन्होंने उसे सबका हीरो बना दिया था। और यहीं पर हमें इस कहानी का सबसे बड़ा सबक मिलता है। मिंटी ने सबको समझाया कि असली जादू वो पतंग में नहीं है, बल्कि उस दिल में है जो दूसरों की मदद करना चाहता है। तो अब कहानी अपने सबसे जरूरी मोड़ पर आ पहुंचती है। एक ऐसा मोड़ जहां जादू का जो बाहरी जरिया था वो फीका पड़ने लगता है और अंदर की असली शक्ति का सच सामने आता है। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, वो जादुई पतंग वो धीरे धीरे अपनी चमक खोने लगी और एक दिन वो फिर से एक साधारण पतंग बन गई। ये कहानी का एक बहुत ही जरूरी मोड़ था, क्योंकि अब मिंटी को अपने अंदर झांकने का मौका मिलने वाला था। और तब मिंटी को असली बात समझ आई। देखिए, पतंग का जादू बाहरी था, मतलब टेम्परेरी, जो बस कुछ देर के लिए उसे उड़ा सकता था। लेकिन उसके दिल का जादू वो तो अंदरूनी था, परमानेंट, जो उसे उड़ने के लिए नहीं बल्कि हिम्मत देता था। असल में असली ताकत तो हमेशा से उसके अंदर ही थी। तो फिर क्या है ये सच्चा जादू? ये कुछ और नहीं बल्कि वो अंदरूनी ताकत है जो सच्चाई, हिम्मत और दूसरों की मदद करने की इच्छा से पैदा होती है। मिंटी ने जो सबसे बड़ा सबक सीखा वो यही था। और अब मिंटी अकेला नहीं है। उसने जो भी सीखा वो अब गांव के बच्चों को भी सिखाता है।
वो उन्हें बताता है कि अगर हमारे दिल में अच्छे विचार हों और मदद करने की भावना हो तो फिर कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। और ये कहानी ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारा अपना सच्चा जादू कहाँ चमकता है। शायद शायद मिंटी की ही तरह ये हमारे अच्छे कामों में, हमारी दयालुता में ही सबसे ज्यादा रोशन होता है।